कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपका सब्जेक्ट है ईवीएस का। सब लोग अपनी अपनी ईवीएस की बुक निकालेंगे, अ हैप्पी वर्ड, और चैप्टर आज आपका है क्लॉथ्स फॉर अस। ठीक है, आप लोग क्लॉथ्स पहनते हैं ना, अपने शरीर को ढकने के लिए हम क्या पहनते हैं? क्लॉथ्स पहनते हैं। तो आज हमारा चैप्टर कौन सा है? क्लॉथ्स फॉर अस। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे जो विभिन्न विभिन्न कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप कंट्रीज हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स भी पहने जाते हैं, और क्लॉथ कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, इसके हार्ड वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन भी करिएगा। हम आपको नेक्स्ट उसमें इस चैप्टर की एक्सरसाइज करवाएंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जब आपकी ये क्लास होगी तब आपको इस चैप्टर के पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड सेंड करेंगे। तब तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और जो आपको हार्ड वर्ड्स लगते हैं इसमें उन पे आपको अंडरलाइन करनी है। ओके, नाउ स्टार्ट। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। हम क्लॉथ्स पहनते हैं तो वो हमें किससे हमारी रक्षा करते हैं? हीट से, कोल्ड से, विंड से जो हवा चलती है, और रेन से। लॉन्ग एगो पीपुल डिड नॉट वियर क्लॉथ्स। बहुत समय पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे। दे कवर्ड देमसेल्फ विथ लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। वो अपने आप को, वो अपने शरीर को किससे ढकते थे? पत्तियों से और मरे हुए जानवरों की जो त्वचा होती है उससे। ठीक है, जो स्किन होती है हमारी, तो वैसे जो मरे हुए जानवर होते थे उनकी जो स्किन होती थी उससे, और जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, तो उनसे अपने शरीर को कवर करते थे, ढकते थे। स्लोली पीपल लर्न टू मेक क्लॉथ्स। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों ने कपड़े बनाना सीखा। डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कब? डिफरेंट सीजन में। जैसे जब हमारा समर का सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, तो हम क्या पहनते हैं? कॉटन कपड़े पहनते हैं। जब हमारा विंटर आता है तब हम स्वेटर, जैकेट पहनते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम विभिन्न प्रकार के कपड़े विभिन्न जो हमारी जो ऋतुएं होती हैं उसमें पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं? समर में पहनते हैं। दे कीप अस कूल। ये हमें क्या रखते हैं? ठंडा रखते हैं। कॉटन, जब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो क्या रहता है कि हमारा जो शरीर रहता है, जो हमारी बॉडी होती है, वो क्या होती है? ठंडी रहती है। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। और जब विंटर आती है तब हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। और वो हमारे शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। जब आप स्वेटर पहनते हो ठंडी में तो क्या रहता है? आपका शरीर जो होता है वो गर्म रहता है। और जब आप गर्मी होती है और आप हल्के कपड़े पहनते हो तो वो आपके शरीर को ठंडा रखते हैं। वी वियर रेन कोट व्हेन वी गो आउट इन द रेन। हम रेन कोट कब पहनते हैं? जब रेन का सीजन होता है, जब बरसात होती है तब हम सब रेन कोट पहनते हैं। इट कीप्स अस ड्राई। ये हमें क्या रखता है? सूखा रखता है। तो हम समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर में वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, और जब रेनी सीजन होता है तब हम रेन कोट पहनते हैं। व्हाट आर क्लॉथ्स मेड ऑफ। जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। जो कॉटन होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है वो कैसे बनता है? कॉटन कैसे बनता है? कॉटन प्लांट से बनता है। कॉटन ग्रोज इन पॉट्स। कॉटन कहाँ पे ग्रोज उगते हैं? पॉट्स में। द पॉट्स आर पिक्ड एंड थ्रेड इज मेड फ्रॉम देम। और जो कॉटन हमें जब मिलता है तो उससे हम क्या बनाते हैं? थ्रेड बनाते हैं, धागा बनाते हैं, और उसी से हमारे क्या बनते हैं? कॉटन के क्लॉथ्स बनते हैं। मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब हमारे थ्रेड बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन की जब थ्रेड बन जाती है तो उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। दिस थ्रेड इज मेड इनटू क्लॉथ ऑन अ लूम। और ये क्या बनाती है? लूम बनाती है। मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वेविंग। और जब पूरी तरीके से जब वो बन जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेविंग कहते हैं। द थिक हेयर ऑन अ शिप्स बॉडी इज कॉल्ड वूल।
और जो आपने सीप देखी है ना, भेड़, उससे क्या बनती है, उसकी जो बॉडी होती है उससे हमें वूलन, जो वूल होती है वो प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। दिस हेयर इज क्लीन्ड एंड टर्न इनटू वूलन थ्रेड, और उसकी जो बॉडी से जो हम वूल लेते हैं उसको हम पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद वूलन थ्रेड बनता है, मतलब ऊन बनता है। वूल इज यूज्ड टू नाइट स्वेटर्स, कैप्स एंड सॉक्स, और उससे हम क्या बनाते हैं, वो जो वूल होता है, जो ऊन होती है, उससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, कैप बनाते हैं और सॉक्स बनाते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, और हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, जिससे हमें क्या मिलते हैं, सिल्क मिलती है। सिल्क इज यूज्ड टू मेक स्क्रब, साड़ीज एंड मैनी अदर थिंग्स। सिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, स्क्रब्स बनाते हैं, साड़ीज बनाते हैं, जो साड़ी पहनी जाती है, और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। नाउ टर्न पेज। सम ऑफ अस वियर यूनिफॉर्म, यू वियर योर यूनिफॉर्म टू स्कूल। हम स्कूल क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। सिमिलरली देयर आर अदर्स हु वियर अ यूनिफॉर्म, और इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, वो लोग भी यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं, जैसे डॉक्टर है, नर्सेज, पीपल इन द पुलिस एंड पोस्टमैन वियर यूनिफॉर्म। डॉक्टर्स, नर्स और पुलिस के जो लोग होते हैं और पोस्टमैन, ये भी क्या करते हैं, आपकी तरीके यूनिफॉर्म पहनकर अपनी ड्यूटीज पे, अपने वर्क पे जाते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स। डिफरेंट जो हमारी कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो लोग रहते हैं डिफरेंट टाइप के, वो वहाँ पर अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं। कोई जैसे केरला में लोग धोती पहनते हैं, ठीक है, साउथ में क्या कहते हैं, धोती पहनते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या है, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। वैसे ही सारी जो हमारी कंट्रीज होती है, वहाँ पर लोग डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। आपकी पिक्चर्स में भी देखिए, कश्मीर में उन्होंने क्या पहना है, साउथ में क्या पहना है, राजस्थान में क्या पहनते हैं, ठीक है। तो वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ, और हमें क्या पहनना चाहिए, नीट एंड क्लीन क्लॉथ ही पहनने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, वी लुक स्मार्ट व्हेन वी वियर क्लीन क्लॉथ। हम स्मार्ट लगते हैं अगर हम नीट और क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे। अगर आप ही बताइए, अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे। तो हमें हमेशा नीट एंड क्लीन क्लॉथ पहनने चाहिए, ठीक है। आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। हमने जैसा आपको बताया कि नेक्स्ट जब आपकी क्लास होगी तो हम आपको एक्सरसाइजेस करवाएंगे और फिर हम आपको PDF सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।